प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम लोग लाइन इंटीग्रल या फिर आप कह सकते हैं सिंगल इंटीग्रल का एक बेसिक जो एप्लीकेशन पार्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड द टॉपिक इज surface area of the solid generated by revolution of the curve about x axis। समझिएगा इस चीज को। इसका मतलब ये हो गया, यदि हम x एक्सिस के चारों x एक्सिस को फिक्स करते हुए, सपोज दैट दिस इज द x एक्सिस, और इसके चारों ओर किसी चीज को घुमाएं, है ना। फॉर एग्जांपल ये पेन घूम रहा है, तो जितना इस पेन की लंबाई है उतना ही चौड़ाई का एक सॉलिड जनरेट हो रहा है एक्स एक्सिस के चारों ओर जो घूमने से, राइट। तो वो जो सरफेस जनरेट होता है उस सॉलिड का बाहर वाला, है ना, इधर और इधर का नहीं, ये जो कर्व है बस इससे जो सॉलिड जनरेट हो रहा है, तो उस पूरे सॉलिड का घूमने से जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, ये हम लोग निकालने वाले हैं विद्यार्थियों। बहुत ही सिंपल सी बात है ना। और पहले हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं, कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं एंड देन इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो ये टॉपिक इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से, एक छोटे से फॉर्मूले से, आप लोगों को याद होगा। एंड द फॉर्मूला इज व्हाट, द फॉर्मूला इज 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद भी होगा कि आप लोगों ने इस फॉर्मूले को कहां पे यूज करा। इट्स वेरी इजी, याद आ गया, गुड। ये हम लोग सर्कमफेरेंस या वृत्त की परिधि फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, है ना, टू फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मतलब आउटर जो सरफेस है उसकी लेंथ हम लोगों ने फाइंड करने के लिए इसको यूज करा। लेकिन वहीं पर अगर इसमें हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर दें, सपोज दैट एक नंबर p का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो आउटर सरफेस है उस में हमने जैसे ही p का मल्टीप्लाई किया तो वो p टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सपोज दैट अगर उसकी जो चौड़ाई है वो 1 है और अगर आप उसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो वो 3 टाइम हो जाएगी, लाइक दैट, ऐसा हो गया है। सो इट मीन्स दैट कि सर्कमफेरेंस में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने से आप ऐसे समझिए कि जैसे सपोज दैट ये पेन है, अभी आपको इतना सा दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको ऐसा कर दूं, इसको बिल्कुल एक जैसे कहें सर्कल की तरह कर देता हूं, लेकिन अगर मैं इसमें किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये लंबाई बढ़ गई। तो ये जो बाहर का जो आउटर एरिया मेरे को दिख रहा है, ये उस सर्कल में हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इस तरह से कर दिया, है ना, काइंड ऑफ लाइक दैट। सो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोग कुछ चीज कर सकते हैं। अब यहां तक ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे अंदर बढ़ते हैं। सपोज दैट स्टूडेंट्स के हमारे पास में एक कर्व है, सपोज दैट दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, और एक कर्व है लाइक यहां से लेके यहां तक ऐसे कर देते हैं। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a एंड दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल्स टू b, ये पॉइंट है, और ये आपका y बराबर fx कर्व है। एंड सपोज दैट विद्यार्थियों के अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि ये जो पॉइंट है, सपोज दैट दिस ये x इज इक्वल्स टू a, ये x इज इक्वल्स टू b, सपोज दैट दिस इज द जनरल पॉइंट, ये एक जनरल पॉइंट है x, ठीक है, और ये उसके करस्पॉन्डिंग क्या है विद्यार्थियों, ये उसके करस्पॉन्डिंग fx पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कहूँ कि भाई यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x है, तो इसे अगर थोड़ी देर के लिए रेडियस मानूं तो इस x रेडियस के सर्कल, जो सर्कल बनने वाला है, मतलब यही लाइन अगर चारों तरफ घूम जाए इस एक्स एक्सिस के तो एक सर्कल बना देगी। तो उस सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर उस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई y। कितना होगा बच्चों, 2 पाई y। और अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि भाई x इज इक्वल्स टू a से x इज इक्वल्स टू b तक के जो कर्व है, उस कर्व की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, s है, तो उस s का अगर मैं मल्टीप्लाई यहां पर कर दूं तो 2 पाई y इंटू एस मल्टीप्लाई करने से इस कर्व से जो सरफेस जनरेट होने वाली है विद्यार्थियों, आपके पास में उसका एरिया आ जाएगा। एंड दैट इज द मेन लॉजिक, क्लियर है। लेकिन ये जो s है, ये s हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट।
तो वास्तव में कर्व की लेंथ निकालने के लिए एक और टॉपिक होता है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन। तो ये जो रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट है ये हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। आपके फिलहाल अभी BT 102 के सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन ये BSc के बच्चों को होता है, इसको मैं पढ़ाऊंगा कभी ना कभी, है ना। अभी तो नहीं, बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि ये लेंथ ऑफ कर्व वाला जो पार्ट है ये रेक्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। सो एस निकालते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस से, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2 पाई y आया है, 2 पाई y, इस 2 पाई y में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ds का, मतलब हम इस कर्व का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं लेंथ का, और फिर इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक। तो हमारे पास ds को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें तो कांस्टेंट हो जाएंगी, इज ओके। y की वैल्यू जरूर है ना, लेकिन हम लोग बेसिकली इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं s के रिस्पेक्ट में, राइट। सो x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक जो भी कर्व की लेंथ होगी वो आ जाएगी। और अगर हम इसे फिर स्मॉल x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सो दिस 2 पाई y ds, इसी को ही हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई y ds बाय dx इंटू dx, यानी कि हम इसे x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक इंटीग्रेट करेंगे, है ना, x के रिस्पेक्ट में, राइट। लेकिन उसके लिए हमें ds बाय dx की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये जो सरफेस एरिया आ रहा था, ध्यान देना बच्चों, यही सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है ये कौन सा लेकिन सरफेस एरिया है, ये उस सॉलिड का सरफेस एरिया है जो रिवैल्यूएशन से जनरेट हुआ है एक्स एक्सिस के चारों ओर घूमने से। माफ करना। सो वेयर ds बाय dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर। सो ds बाय dx की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। सो विद्यार्थियों, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, सरफेस एरिया of the solid generated by the revaluation of the curve between some limits। so हमने इस कर्व को, इस पूरे कर्व जो x is equals to a से x is equals to b तक था, जब इसे x एक्सिस के चारों ओर घुमाया तो उससे जो सॉलिड जनरेट हुआ उसकी आउटर सरफेस का एरिया फाइंड अगर करना है तो हम लोग इस फॉर्मूले से करेंगे। उसके लिए हमें जरूरत होगी किसकी विद्यार्थियों, मेनली फॉर्मूला ये है, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट करके इस रूप में ले आए हैं क्योंकि यही काम आने वाला है। इसके लिए हमें जरूरत होगी 2 पाई, ठीक है, कांस्टेंट है, y की, ds बाय dx की, ds बाय dx जो है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये हो गया विद्यार्थियों x एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिवॉल्यूशन से जनरेट सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है, इसको ध्यान में रखना आप। अब इसी तरह से विद्यार्थियों, यदि मान लीजिए कि आपके पास में एक ऐसा कर्व है, ठीक है ना, जो x एक्सिस के चारों ओर नहीं, जो y एक्सिस के चारों ओर रिवॉल्यूशन, मतलब जिसको हम लोग y एक्सिस के चारों ओर घुमाएंगे और उससे जो सॉलिड जनरेट होगा हम उसका एरिया फाइंड करेंगे, y इज इक्वल्स टू b, ठीक है ना, दिस इज सपोज दैट दिस इज x इज इक्वल्स टू fy, ठीक। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए भी हम लोग क्या फॉर्मूला अपनाएंगे विद्यार्थियों, बस बहुत ही आसान सा काम है, सरफेस एरिया y एक्सिस है ना, अबाउट y एक्सिस, ये y एक्सिस के चारों ओर। तो कैसे निकालेंगे विद्यार्थियों, इट्स अ इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू a टू b 2 पाई x, ठीक है ना, 2 पाई x ds, और इसको फिर हम कन्वर्ट कर देंगे y इज इक्वल्स टू a टू b 2 पाई x, है ना, बिकॉज x का मल्टीप्लाई होगा 2 पाई x, और इस 2 पाई x में फिर हम लोग यहां पे लिख देंगे ds बाय dy, और ये dy, मतलब हम इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, वेयर y की जो, सॉरी, वेयर ds बाय dy की क्या वैल्यू होगी, ds बाय dy इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अंदाजा लगा लो, dx बाय dy
होल स्क्वायर विद्यार्थियों। तो ये ds/dy की वैल्यू होगी। तो ये दो फॉर्मूले बच्चों, जब हम कर्व को x एक्सिस के अराउंड घुमाएंगे, जब हम कर्व को y एक्सिस के अराउंड घुमाएंगे, तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, इन फॉर्मूलों से निकाला जाएगा। वहीं पर जो तीसरा वाला पार्ट है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया बच्चों। तीसरा फॉर्मूला, यदि मान लीजिए हमारे पास में जो कर्व है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। सपोज दैट वी हैव x इज इक्वल्स टू ft एंड y इज इक्वल्स टू gt। ये पैरामीट्रिक कर्व है ना। मतलब हम जब x और y वेरिएबल्स को किसी तीसरे वेरिएबल जिसे हम पैरामीटर कहते हैं उसके रूप में रिप्रेजेंट करने लगे तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एनी कर्व होती है। तो अगर हमें कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक रूप में दी हुई है और हमें t इज इक्वल्स टू t1, t इज इक्वल्स टू t2 तक जो कर्व है, उस कर्व को जब हम रिवॉल्व करते हैं एक्सिस के चारों ओर, ठीक है ना, राइट, तो उससे जो सॉलिड जनरेट होता है उसका सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, उसको आप लोग यहां पे समझ लीजिए। तो इट्स वेरी इजी। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला होगा जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं, सरफेस एरिया, ठीक है ना। द सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t इज इक्वल्स टू t1 से t2 2 पाई y, ठीक है ना। और यहां पर आ जाता है विद्यार्थियों 2 पाई y, और यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, 2 पाई y ds, ठीक। लेकिन क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो फंक्शन है या फिर इक्वेशंस जो हैं वो t के टर्म्स में दी हुई हैं, तो इस फॉर्मूले को हम t के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टू t2, ये t इज इक्वल्स टू है, इट्स अ 2 पाई y ds बाय dt इंटू dt, राइट। दिस इज द मेन फॉर्मूला। और यहां पर क्या कहते हैं, जो मेन है ds/dt, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूं विद्यार्थियों। तो आई होप कि ये वाला पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ds/dt की वैल्यू मैं लिख रहा हूं अगले पेज पे जाके, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लेना और अगले पेज पे जो भी आएगा उसको अलग से कर लेना, ठीक। और ये पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि ये PDF फॉर्म में आप तक पहुंच जाए, है ना। आई एम ट्राइंग कि जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो PDF फॉर्म में आप तक पहुंच जाए, बट वो कैसे पहुंचे इसका तरीका हम लोग ढूंढ रहे थे बच्चों, ठीक। where ds/dt is equals to under root dy/dt whole square dx/dt whole square। सो ds/dt की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी विद्यार्थियों। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया तीसरे टाइप के कर्व के लिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मेनली शुरुआत के दो फॉर्मूले काम के हैं, और ये जो दोनों फॉर्मूले, ये जो तीसरा फॉर्मूला है ये स्पेशल केस है जब आपको इक्वेशन जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दी गई हो, ठीक है। चौथा एक और फॉर्मूला है बच्चों। मान लीजिए कि आपको जो इक्वेशन है या जो फंक्शन है वो पोलर फॉर्म में दिया हुआ हो। पोलर फॉर्म मतलब इफ गिवन कर्व इज इन पोलर फॉर्म, वो पोलर फॉर्म में हो बच्चों। सो पोलर फॉर्म में बेसिकली r इज इक्वल्स टू f, थीटा के फॉर्म में आपके पास में क्या होती है, इक्वेशन होती है, और उसमें जो कर्व है वो थीटा इज इक्वल्स टू θ1 से थीटा इज इक्वल्स टू θ2 तक वेरी करता है। मतलब इन लिमिट्स के बीच में कर्व का पार्ट होता है। तो उस कर्व के पार्ट को अगर हम रिवॉल्व करें क्या, अराउंड एक्स एक्सिस, सो अबाउट अगर एक्स एक्सिस उसको रिवॉल्व करें तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कुछ इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा बच्चों। द सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल्स टू θ1 टू θ2, और यहां पर आपके पास में आ जाएगा विद्यार्थियों 2 पाई y और ds बच्चों, ठीक है ना। अब इस 2 पाई y में ये जो ds है, मेन यही है कि इस ds को आप कैसे निकालेंगे विद्यार्थियों। तो ds की जो वैल्यू है, ds इज इक्वल्स टू आ जाएगा
थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 2 पाई वाई डी एस बाय डी थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी बना सकते हो, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 2 पाई वाई डी एस बाय डी आर और डी आर। तो यहां पर क्या कहते हैं, फिर जो लिमिट्स है, आई थॉट कि यहां पर आर की लिमिट्स आ जाने चाहिए। सो यहां पर आर की लिमिट्स आ जाएंगी, तो वो आप आर की लिमिट्स यहां पर लिख दीजिए विद्यार्थियों, आर इज इक्वल्स टू R1 टू R2। सो या तो थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा या आर वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, लेकिन दोनों ही केस में वेयर ds बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस व्हाट डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर। ठीक है ना, और यदि क्या कहते हैं आप ds बाय डी आर निकाल रहे हैं तो दिस इज अंडर रूट 1 प्लस आर डी थीटा बाय डी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो विद्यार्थियों यदि ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ds बाय डी थीटा यहां से निकाला जाएगा, और यदि ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ds बाय डी आर की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी, जहां पर r आपको यहां पे एडिशनल दिख रहा है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ठीक है ना, और यहां पर जो थीटा और r में रिलेशनशिप है और x या y में जो रिलेशनशिप है ना विद्यार्थियों, वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, कैसा, और जब भी क्या कहते हैं आप किसी भी कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं विद्यार्थियों, क्या, इट्स x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये विद्यार्थियों किसी भी कर्व की इक्वेशन यदि पोलर फॉर्म में दी हुई है तो उस पोलर कर्व से जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। मेनली ये करेंगे, यही यूज होगा, या फिर ये भी यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो किस रूप में दिया हुआ है। तो अब हम लोग विद्यार्थियों इन सभी टाइप में एक एक क्वेश्चन लेके उसको समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमें उसमें क्या थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन मेनली ये चीज समझ में आना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, ये क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, ये चीज जब आपको समझ में आएगी ना विद्यार्थियों, तब आसानी से आप यहां पे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और ये पूरी की पूरी जो पार्ट है ये इंटीग्रल कैलकुलस में लीनियर इंटीग्रल का पार्ट है, लाइन इंटीग्रल का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए आइए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इस टॉपिक को और डीप में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, फिर आने वाली क्लासेस में हम लोग बिल्कुल सेम चीज, कर्व है, कर्व को एक्स एक्सिस के चारों ओर आप रिवॉल्व करेंगे तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। एक छोटा सा चेंज कर लीजिएगा विद्यार्थियों फॉर्मूले में, बेसिकली यहां पर 1 की जगह पर ये आर स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसे यहां पर चेंज कर देता हूं, इट्स आर स्क्वायर नॉट 1, तो चेंज इट, ये आर स्क्वायर। सो विद्यार्थियों यहां पर इस तरह से आप पोलर कर्व जो रहेंगे उनके लिए क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, जो कि कर्व के एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्यूशन से जनरेट होगा, जो सॉलिड उसका सरफेस एरिया होगा। क्लियर है? अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। प्रयास करेंगे कि ज़्यादा वीडियो लेक्चर लंबा ना हो और कम से कम क्वेश्चंस में आपको चीज़ें समझ में आए। मेन है कि ये जो फॉर्मूले हैं और जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम लोग कर्व जो होता है उसको घुमा रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के चारों ओर, और उससे जो सॉलिड एक जनरेट हो रहा है उसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, दिखेगा नहीं, या तो कुछ प्रैक्टिकल करके देखना होगा तब, राइट। तो वो जो सॉलिड जनरेट होता है ना, बेसिकली हम उसका सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, जो
जनरेट होता है। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग उस सॉलिड का वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे। अभी बाहर की जो सरफेस दिख रही है हमें, हम उसका सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, फिर अंदर जो वॉल्यूम क्रिएट होगा उसको फाइंड करेंगे, एंड बहुत हद तक उसकी जो प्रोसेस होगी वो भी यही रहेगी जो यहां पर हम लोगों ने करी है। तो चलिए आइए विद्यार्थियों, अब कुछ हम लोग क्या लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, राइट। सपोज दैट विद्यार्थियों, यहां पर आपको एक क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज दैट कि आपके पास में एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो सर्कल है आपको पता है कि लाइक दैट ये कुछ ऐसा होता है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका ओरिजिन जो है वो 0 0 है, और जो रेडियस है वो कितनी है, a है, ठीक है ना, एंड दैट पॉइंट इज -a0। सपोज दैट, और ये हमारा y बराबर आप कह सकते हो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और नीचे वाला जो सरफेस होता है वो y बराबर -√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अभी मैं कहूं कि ये नीचे वाले को तो छोड़ो, अभी ये जो ऊपर वाली सरफेस दिख रही है, ये जो सर्कल का ये जो कर्व दिख रहा है, अभी इस कर्व को ही अगर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के चारों ओर घुमा दिया जाए तो इसके रिवॉल्यूशन से जो एक स्फीयर जनरेट होगा, है ना, उस स्फीयर का सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे। हमें वैसे तो पता है कि जो सरफेस एरिया है क्या कहते हैं एक स्फीयर का, वो 4πa² होता है, लेकिन अब उसे जनरेट करके आपको लेकर आना है, फॉर्मूला नहीं। अब आपको फॉर्मूला कैसे बना है ये बताना है बेसिकली। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो कर्व यहां से यहां तक है, -a से +a तक x की लिमिट्स हैं, ये है y की इक्वेशन, और आपको इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। सो अब अगर मैं कहूं कि इस कर्व को रोटेशन से जो सॉलिड जनरेट हो रहा है उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, तो आप यहां पे लिखेंगे कि द सरफेस एरिया जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन of curve about x axis, about x axis क्या होता है बच्चों, इट्स s is equals to integration a to b and 2π y ds, या फिर इंटीग्रेशन a to b 2π y ds by dx into dx. This is your formula 1, where ds by dx की जो वैल्यू है वो √1 + dy by dx होगी, ठीक है ना। सो दिस इज योर दिस इज योर फॉर्मूला। तो अभी इस फॉर्मूले में सारी चीजें फिट करनी है। व्हाट इज द लोअर लिमिट, इट्स -a2 + a, ठीक है ना। नाउ for the given curve, surface area S is equals to क्या होगा, -a से +a 2π y ds by dx into dx। तो बेसिकली हमें ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज करना है। इसमें जो लिमिट्स है वो -a से प्लस होगी, है ना, y की वैल्यू आपके सामने है वो हम लोग लिख देंगे, हमें ds by dx की वैल्यू निकालना है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, मैं आपसे कहूं कि भाई ds by dx के लिए पहले dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो dy by dx कैसे निकालोगे। नाउ दिस इंप्लाइज डिफरेंशिएटिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इट्स 2x प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा विद्यार्थियों, बिकॉज a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहां से तुम्हारे पास में dy बाय dx जो है वो कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये -x, 2 से 2 कट जाएगा, y डिवाइड में जाएगा तो ये -x/y। सो दिस इंप्लाइज दैट ds by dx
बराबर अंडर रूट वॉट, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करोगे विद्यार्थियों तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो तो वाई हो जाएगा, और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए अपॉन एक्स विद्यार्थियों। सो ये आपके पास में डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। नाउ इस डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट कर दो 2 में। सो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, तुम्हारे पास आएगा सरफेस एरिया एस बराबर इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए माइनस ए टू प्लस ए 2 पाई वाई एंड ए अपॉन वाई एंड डी एक्स। तो यहां पे विद्यार्थियों y से y कट जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास में 2 पाई ए आ जाएगा और माइनस ए से प्लस ए और ये dx। जब इसे इंटीग्रेट कर दोगे बच्चों तो इट्स 2 पाई ए और यहां पे जब इंटीग्रेशन करोगे तो इट्स x, लिमिट आ जाएगी माइनस ए से प्लस ए। सो दिस इज 2 पाई ए एंड a प्लस ए। तो a प्लस 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों तो इट्स 4 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये उस सॉलिड का सरफेस एरिया आ गया है जो किसी सेमी सर्कल को एक्स एक्सिस के चारों ओर या फिर पूरे के पूरे सर्कल को एक्स एक्सिस के चारों ओर रिवॉल्व करने से जो सरफेस या सॉलिड जनरेट होता है उसका एरिया है, उसका आउटर जो सरफेस जनरेट होता है उसका सरफेस एरिया विद्यार्थियों। तो आई होप कि ये एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन जो हमने किया ये आपको समझने में मदद करेगा कि हमें क्वेश्चन को लेना कैसे है, समझना कैसे है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझाता हूं। सो विद्यार्थियों, सपोज दैट कि आपके पास में एक पैराबोला है और उस पैराबोला को अगर आप लेटस रेक्टम और ओरिजिन के बीच में जो उसका पार्ट होता है, कर्व जो होता है, उसका सरफेस जो होता है, उसको अगर रिवॉल्व करें एक्स एक्सिस के चारों ओर तो जो एक सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया अगर फाइंड करना हो तो कैसे करोगे, है ना। उसको समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए, मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि दिस इज द पैराबोला, ये पैराबोला है और ये उसका लेटस रेक्टम है। सपोज दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड आपको पता ही है कि दिस इज द लेटस रेक्टम और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल्स टू a। सो दैट पॉइंट इज a कॉमा 0। ये a कॉमा 0 है विद्यार्थियों। सो अगर हम इस पैराबोला को x एक्सिस के चारों ओर रिवॉल्व करें, है ना, तो उससे एक सॉलिड जनरेट होगा। इट्स अ काइंड ऑफ थोड़ा सा स्फेयर की तरह ही होगा, सेमी स्फेयर की तरह ही होगा। तो वो जो सरफेस एरिया ये जो बनेगा यहां से लेके यहां तक का ये जो कर्व है इतना, इसके घूमने से जो एक बनेगा सरफेस, वो सरफेस एरिया अगर आपको फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और ओरिजिन, दिस इज योर ओरिजिन, ओरिजिन से लेके यानी x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू a तक कर्व को रिवॉल्व करना है। इसका जो भी कर्व इस पोर्शन में है 0 से a के बीच में, उस कर्व वाले पार्ट को रिवॉल्व करना है। तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो कैसे करोगे विद्यार्थियों, तो बहुत ही आसान है बच्चों। जो सरफेस एरिया होगा, है ना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक, ये मैंने क्वेश्चन जो था पूरा का पूरा समझाया। ये क्वेश्चन आपकी बुक में जब होगा तो अच्छे से समझ के और फिर करिएगा। तो जो सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले तो वो बनेगा इट्स 0 टू a, देखो 0 टू a 2 पाई y ds बाय dx इंटू dx। दिस इज योर फॉर्मूला। अभी ds बाय dx की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, वेयर ds बाय dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। सो ds बाय dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर,
ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये आपका एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ गया विद्यार्थियों, ठीक है ना। सो नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को। सो डिफ्रेंशिएट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4a मिलेगा, ये 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इट्स अ 2a। और आपके पास में जो dy बाई डी एक्स है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी विद्यार्थियों, वो आ जाएगी इट्स अ 2a अपॉन y। ये आपके पास में dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब इस dy बाई डी एक्स जो है इसको आप लोग कहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पे। So this implies that ds by dx is equals to under root 1 plus, what is dy by dx? तो it's a 2a by y whole square। तो यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये y स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो इट्स अ y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइड बाय, आपके पास में आ जाना है कितना, इट्स अ डिवाइड में आ जाना है y स्क्वायर। सो रूट के बाहर जब y स्क्वायर जाएगा तो y रह जाएगा, यहाँ y स्क्वायर की जगह पर आप कितना लिख दीजिए, आप लिख दीजिए 4ax। सो ये आ जाएगा आपके पास में रूट में 4ax प्लस यहाँ पर कितना 4a स्क्वायर और डिवाइड में कितना y स्क्वायर, सॉरी नॉट y स्क्वायर, ओनली y, क्योंकि रूट हट गया है। यहाँ से 4 को कॉमन ले लो बच्चों, तो 4 को कॉमन ले लो और a को कॉमन ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ छूट तो नहीं रहा अपने से, चेक कर लेना एक बार कहीं गलती ना हो, है ना। ये y स्क्वायर आ गया, ठीक है, 4a स्क्वायर, दैट्स गुड, एंड 4a कॉमन ले लो और a भी चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन y अंडर रूट के अंदर a और x प्लस a, ये कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इट्स ax प्लस a स्क्वायर। सो 4 को बाहर निकाला तो वो 2 रह गया, तो ये ds बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को रख दो फॉर्मूला नंबर 1 में और इसको सॉल्व करो। सो देयरफॉर जो एरिया है, सरफेस एरिया है S, वो आएगा 0 टू a 2 पाई y की कितनी वैल्यू है बच्चों, तो y की वैल्यू आएगी अंडर रूट 4ax एंड देन इसके बाद ds बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, इट्स 2 अपॉन y अंडर रूट यस 2 अपॉन y अंडर रूट a और x प्लस a, ये आपके पास आ जाएगा। एक काम करो ना बच्चों कि यहाँ पे ये जो 4ax y की जगह पे लिखा है इसको ना लिख के y रहने दो, तो ये y से y कट जाएगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर है, और ये dx एज इट इज, ठीक है। तो ये y से y कट गया, आपके पास में बचा 2 पाई और 2, और ये अंडर रूट a को भी चाहो तो बाहर कर दो, और x के रिस्पेक्ट में तुम्हें इंटीग्रेशन करना है तो वो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो कहानी समझ में आ रही है वो आ रही है 2 पाई 4 पाई और रूट a, तो 4 पाई रूट a बाहर 0 टू a, है ना, 4 पाई रूट a 0 टू a लिमिट एंड x प्लस a रूट और ये dx। अब इसे इंटीग्रेट कर देना है, तो इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान सा पार्ट है, वो हम लोग कर देते हैं यहाँ पर। सो आपके पास आ जाएगा विद्यार्थियों, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, बाहर अंदर कितना था, सॉरी बाहर साइड कितना था, इट्स 4 पाई रूट a और इंटीग्रेशन 0 टू a, और इसको हम लोग लिख देते हैं x प्लस a की पावर 1/2 और ये dx, है ना। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यही चीज़ थी आपके पास में, इट्स 4 पाई रूट a, ठीक है, तो 4 पाई रूट a, ठीक है। अब इस x प्लस a को इंटीग्रेट कर दो, तो ये 4 पाई
रूट ए, और इसे इंटीग्रेट जब करोगे विद्यार्थियों तो ये x प्लस ए रेस्ट टू दी पावर 3/2 आ जाएगा, 1/2, ठीक है ना। इसमें एक पावर और ऐड होगी तो 3/2, डिवाइड में भी 3/2 आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी विद्यार्थियों कितना, 0 to a। ठीक, तो आप 2 को ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 को ऊपर लेके जाओगे विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा 8 पाई रूट ए डिवाइड में 3, एंड देन इसके बाद में ये x प्लस ए रेस्ट टू दी पावर 3/2 में अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओ। तो अपर लिमिट लगाओगे तो यहां पर a लिखोगे तो a प्लस ए 2a की पावर 3/2 माइनस यहां पर x की जगह 0 लिखोगे तो a की पावर 3/2। ये आपके सामने आ जाना है विद्यार्थियों। तो a की पावर 3/2 को कॉमन ले लो, तो a की पावर 3/2 को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 8 पाई रूट ए, और a की पावर 3/2 डिवाइड में 3, और ब्रैकेट में 2 की पावर 3/2 का मतलब है 2√2, और ये माइनस का 1 विद्यार्थियों। नाउ यहाँ पर एक ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये a की पावर 3/2 का मतलब है a रूट ए, तो एक रूट से ये रूट मल्टीप्लाई होके a बन जाएगा और इस a में मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर। तो द आंसर इज 8 पाई a स्क्वायर अपॉन में 3 और ब्रैकेट में 2√2 माइनस का 1। सो दिस इज योर आंसर। और क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो ये स्क्वायर यूनिट स्क्वायर आप ऐसे कह सकते हो, है ना, इस तरह से आएगा। यूनिट स्क्वायर जो भी हो, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे मीटर स्क्वायर हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, आपके पास में कुछ इस रूप में आएगा। सो विद्यार्थियों, ये जो दो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए ये दोनों ही क्या थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में हमें इक्वेशंस दी गई हुई थी, कर्व दिए गए थे, और उनको x एक्सिस के चारों ओर रिवॉल्व करके हम लोगों ने क्या फाइंड करा, सरफेस एरिया, जो सॉलिड जनरेट हुआ उसका सरफेस एरिया। अभी एक क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं मैं पोलर कर्व का, और उस पोलर कर्व को भी समझेंगे, और उस पोलर कर्व के लिए फिर हम लोग जब उसे x एक्सिस या इनिशियल लाइन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो जो सॉलिड जनरेट होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है वो हम लोग यहां पे फाइंड करेंगे। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं विद्यार्थियों, और इस क्वेश्चन में हम लोग, एक कर्व है हमारे पास में, एंड दैट कर्व इज बेसिकली ये एक पोलर कर्व है, r इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। सो दिस इज द पोलर कर्व, और इस पोलर कर्व में बेसिकली जो r है, ठीक है ना, और थीटा है, वो r और थीटा की जो रिलेशनशिप है वो यहीं से डिसाइड होती है। x इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, और जो भी ये कर्व होगा इसमें अगर आप r की जगह पर और थीटा की जगह पर यहां से वैल्यूज रखेंगे तो इट बिकम्स इन x एंड y। क्लियर। अभी आपको क्या करना है कि ये जो कार्डोइड है ना, इसका जो ग्राफ है, अगर आप लोगों को कुछ कुछ याद हो तो मैं बता देता हूं कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। कैसा, ये इनिशियल लाइन होती है, थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है ना, ये 270 डिग्री, एंड दिस इज अगेन बाय। तो इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, लाइक दैट। इट्स अ हार्ट शेप में होता है, इसको इसीलिए कार्डोइड बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि यदि इस कार्डोइड को आप इनिशियल लाइन, ये जो एक्स एक्सिस होती है इसी को इनिशियल लाइन बोलते हैं पोलर कर्व में। सो इस इनिशियल लाइन के अराउंड यदि इसको रोटेट किया जाए, रिवॉल्व किया जाए, तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सो हमें बेसिकली करना क्या है, 0 से लेके पाई तक जो सरफेस, जो इसका पोर्शन है, कर्व है, इसे को अगर रोटेट कर दें तो भी सरफेस जनरेट हो जाएगा पूरे की जगह, है ना। तो इस लिमिट होगी 0 से लेके पाई तक, ठीक है। आई रिपीट अगेन कि देखो, पूरे को रोटेट करो या केवल ऊपर वाले पार्ट को रोटेट करो तो भी आपका सॉलिड जनरेट हो जाएगा, ठीक है, राइट। रोटेट का मतलब होता है पूरा का पूरा 360 डिग्री घुमा देना किसी एक चीज को, जहां है वापस वहीं लेकर आ जाना। तो यदि आप इतने पोर्शन को भी घुमा दोगे तो भी वही सरफेस जनरेट होगा जो इस पूरे से होने वाला है। सो हम इतने पोर्शन को यदि इंटीग्रेट कर देते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा।
क्लियर है? तो एक बेसिक अप्रोच पहले डेवलप करना जरूरी है कि हमें करना क्या है, ठीक? सो दिस इज द गिवन इक्वेशन एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट वन, ठीक? सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? दी सरफेस एरिया, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, है ना, ताकि हमारे दिमाग के पिक्चर क्लियर हो जाए। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, यहां पर हम लोग लिखेंगे पाई वाई, सॉरी 2 पाई वाई डी एस बाय डी थीटा इंटू डी थीटा, है ना, राइट? नाउ अब लुक एट दिस, हमें डी एस बाय डी थीटा की वैल्यू निकालना है। सो वेयर डी एस बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? हमारे पास में आ जाएगा इट्स अंडर रूट 1 प्लस इट्स नॉट 1 प्लस इट्स आर स्क्वायर डी आर, ओके, इट्स डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि यही फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो डी एस बाई डी थीटा, तो पहले आप डी एस बाई डी थीटा निकाल दीजिए। y बराबर आपके पास में a साइन थीटा है ही सही यहाँ पर, ठीक है? ओके, सो इट्स a साइन थीटा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नो, यहाँ पर a साइन थीटा नहीं होगा, r होगा बेसिकली, है ना? ये दिस इज अ मिस्टेक, इसको अपन लोग बच्चों सही कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये ना लिखते हुए इसको सही कर लीजिए, ये r होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? सो दैट्स गुड। सो आर तभी के कहते हैं रिलेशनशिप बनेगी पोलर कर्व में, कार्टेशियन कर्व के साथ में। सो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तभी के कहते हैं ये वाले कर्व जनरेट होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो अभी इसमें समझा वो सही है। सो यहाँ पे विद्यार्थियों y की जगह पर हम r साइन थीटा लिखेंगे, 2 पाई इज कांस्टेंट, ds बाई डी थीटा की वैल्यू ये होती है, एंड थीटा की लिमिट्स हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो डी आर बाई डी थीटा निकालने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। सो नाउ इसको नाम दे देते हैं 1, एंड नाउ डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये a आएगा, ये 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सो दिस इज माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। तो जब डी आर बाई डी थीटा आ जाए, आर स्क्वायर आपके पास में यहां से आ ही जाएगा। तो यहां से अब आप निकाल लो क्या विद्यार्थियों? अब आप निकाल लीजिए डी एस बाय डी थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा, तो इट्स माइनस a साइन थीटा होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको a स्क्वायर, ठीक है, यहां पर भी a स्क्वायर है, तो उस a को कॉमन लेके बाहर कर दो। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो इट्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, सिंपली ये आ जाएगा। ये स्क्वायर को ओपन करोगे तो a स्क्वायर को तो बाहर ले गए हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो, ठीक है? और यहां पर आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, वो 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू a रूट में 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब यहां से क्या कहते हैं, आप 2 को कॉमन लेंगे तो रूट 2 और a बाहर, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? ये होता है। तो अगर 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाता है विद्यार्थियों। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा a रूट 2 एंड इट्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट 2 और ये रूट 2 क्या मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, तो इट बिकम 2a कॉस थीटा बाई 2। सो दिस इज
योर डी एस बाय डी थीटा। अब ये डी एस बाय डी थीटा की वैल्यू को जो है बच्चों यहाँ पर रख दो, y की वैल्यू रख दो और फिर इसको सिंप्लीफाई करो और देखो कि क्या आंसर आता है और इंटीग्रेट कर देना 0 से पाई में। तो चलिए आइए उसको करते हैं अपन लोग, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, पाई ये 2 पाई, ये 2 पाई हो जाएगा। y की जगह पे लिख देंगे हम लोग कितना, r साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा और dx बाई डी थीटा की जगह पर हम लोग लिख देंगे 2a एंड cos थीटा बाय 2 और यहाँ पर आ जाएगा d थीटा, है ना, यही आना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 पाई y की जगह पर कितना आ जाएगा, r साइन थीटा, ds बाई डी थीटा के 2a cos थीटा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 4 पाई a, ये तो हो गया कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर कर दो। नाउ 0 टू पाई, अभी इस r की जगह पर कितना लिखेंगे, a 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, ये r की वैल्यू थी, ठीक, तो ये r की जगह लिख दिया, ये साइन थीटा एज इट इज और ये कॉस थीटा बाय 2 एज इट इज, ठीक है, कॉस थीटा बाय 2 एज इट इज और ये d थीटा। नाउ विद्यार्थियों लुक एट दिस, अब इसको चेंज करना पड़ेगा उस फॉर्म में जिसमें हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाए। सो एक काम करो, 1 प्लस 4, इसको चेंज कर देते हैं, हाँ, तो 4 पाई a 0 टू पाई, ठीक है। अभी 1 प्लस ओके, एक a था और ये a मिलके हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। साइन थीटा की जगह पर हम लोग लिख देते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये लिख दिया और ये कॉस थीटा बाय 2 एज इट इज और ये डी थीटा। अभी ध्यान रखना कि ये 2 और 2 4 यहाँ बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 16 पाई a स्क्वायर 0 टू पाई एंड कॉस 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 और साइन, तो कॉस की पावर आ जाएगी 4 कॉस 4 थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2 और डी थीटा बच्चों, ठीक है ना। अभी एक काम करना है बच्चों कि इससे है ना, जो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन तुम लोगों ने पढ़ा है ना, उसकी मदद से इसे चेंज करना है। किस में, आप लोगों ने पढ़ा था कि बीटा mn बराबर 2 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ठीक है। सो हम ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है वो गामा फंक्शन के रूप में हमें कुछ वैल्यू दे देगा बच्चों, तो उससे अपना काम आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि ये थीटा की जो लिमिट है 0 टू पाई, इस पाई को पाई बाय 2 में कन्वर्ट करें। तो पाई बाय 2 में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको थीटा बाय 2 को किसी एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। सो यहां पे पुट करेंगे हम लोग, क्या, ये तो अपने नॉलेज के लिए था कि हमें करना क्या है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक पुट सब्स्टिट्यूशन करो कि थीटा बाय 2 को आप सब्स्टिट्यूट कर दो x से कर देते हैं। सो यस, x से कर देते हैं, x की जगह कुछ और ले लें क्या, सपोज 5 ले लेते हैं, चलो, तो 5 से कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में डी थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 डी फाई, ठीक है ना। Now limits is what, when theta is equals to 0 phi is 0, when theta is equals to pi, phi is equals to pi by 2, तो लिमिट 0 से pi by 2 हो जाएगी। तो आपके पास में जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 16 पाई a स्क्वायर 0 टू पाई बाय 2। अब जरा ध्यान देना कि यहां पर यहां पे आ जाएगा आपके पास में cos की पावर 4 और यहां पर आ जाएगा
5 और साइन की पावर ठीक है 1 ही रहेगी और यहाँ फाई डी थीटा की जगह पर आ जाएगा 2d5। ठीक है, सो ये 2 यहां पर आएगा विद्यार्थियों, तो आपके पास में आ जाएगा कितना 32। ठीक, सो दिस इज इक्वल्स टू 32 पाई ए स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 एंड cos 4 फाई साइन फाई डी फाई। सो अभी ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है वो इस रूप में बदल गया है बच्चों। और आप साइन और कॉस की जो पावर्स हैं उनको अगर यहां पर क्या कर दें, थोड़ा सा कंपैरिजन कर दें, सो आप देखेंगे कि जो 2m-1 है, ठीक है ना, 2m ले लो या n ले लो, कोई इश्यू नहीं है। 2n-1 जो है वो किसके बराबर है, कॉस का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 4 के बराबर है। सो यहां पर n की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 हो जाएगा, तो n बराबर आएगा 5/2। और 2m-1 किसके बराबर है, 1 के, तो ये उधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा बच्चों, और m बराबर आ जाएगा 1। सो n और m आपके सामने है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 32 पाई ए स्क्वायर, एंड ये 2 इधर नीचे जाएगा, इट्स 1/2 ब्रैकेट, लुक एट दिस, यहां पर आएगा गामा m गामा n, तो गामा m की वैल्यू कितनी है 1, तो 1, n की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 5/2, और 1 m प्लस n, तो 2 तो पहले ही आ गया, m मीन्स 1 प्लस 5/2, ये आपके पास में आ जाना है। अभी इतनी चीज को आप सॉल्व करना है तुम्हें किसकी मदद से, गामा फंक्शन की मदद से। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 32 पाई ए स्क्वायर, एंड लुक एट दिस, ये 2 से ये कैंसिल कर दो तो वैसे 16 आ जाएगा, ये 2 को लेकिन डिवाइड में लिख देते हैं। चलो, गामा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, गामा 3/2 की जो वैल्यू है वो 5/2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3/2, 1/2 और रूट पाई। ठीक है ना, ये कैसे आएगा, ये बीटा और गामा फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर हमने ये सीखा था कि गामा 5/2 को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूं, जैसे गामा 5/2 जो है ये कुछ ऐसे टूटता है, कैसे, 3/2, 1/2 और गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रूट पाई लिख देते हैं। और किस फॉर्मूले से टूटता है ये टूटता है इससे, n-1 और गामा n-1, इससे टूटता है विद्यार्थियों ये। और फिर n-1 इसी से टूटेगा तो वो n-1 n-2 गामा n-2 आ जाएगा, ये प्रोसेस चलती जाती है। ठीक है, सिमिलरली डिवाइड बाय, ये 7/2 हो जाएगा तो ये टूटेगा, तो ये 5/2, 3/2, 1/2 और रूट पाई। सो ये रूट पाई से ये रूट पाई कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 3/2 से ये 3/2 कैंसिल, तो केवल 5/2 बचेगा। और आप चाहो तो कि कितने, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, सो आपके पास में केवल 5 बचेगा, तो 5 को आप ऊपर लेके चले जाओ, है ना, ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा, तो आपके पास में आ जाना है विद्यार्थियों, कितना आ जाना है, यू विल गेट 32/5 पाई ए स्क्वायर। ठीक, सो ये सरफेस एरिया आपके पास में आना चाहिए, और सही आ रहा है जो हम लोगों ने निकाला है, इट इज करेक्ट, आपको बुक से भी मैच कर लिया हम लोगों ने। सो विद्यार्थियों, इस तरह से आप किसी पोलर कर्व के लिए उसकी इनिशियल लाइन के अराउंड जब कर्व को रोटेट रिवॉल्व किया जाता है, तो जो सरफेस जनरेट होता है, जो सॉलिड जनरेट होता है, उसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि यह पूरा का पूरा जो लेक्चर है आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा, और आपको चीज़ों को समझने में मदद मिली होगी। और खासकर जो कॉन्सेप्ट था कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बाय रिवोल्यूशन अराउंड द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट, और अलग अलग कर्व के जो टाइप थे हमने उनको भी यहां पर डिस्कस किया। मेन था कंसेप्ट को समझना कि किस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्यूशन हो रहा है तो हम लोगों को क्या मिलेगा। क्लियर है नाउ? अब चलिए, ये कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म हो गया। अब हम इसके बाद में अभी सरफेस एरिया फाइंड करा, अभी वॉल्यूम फाइंड करेंगे सेम प्रोसेस से, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर में अगर कहीं पे कोई डाउट है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं
तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे एप्लीकेशन या वेब पोर्टल पे देख रहे हैं सो माय हेल्प चैट या फिर माय डाउट सेक्शन में जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, बहुत सारे कई सारे हमने पेड कोर्सेज आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखे हैं, IIT जैम के लिए, CSIR नेट के लिए, UPSC मेंस के लिए, एंड देन इसके बाद में गेट के लिए। आपको जो भी अच्छा लगे, जहाँ पे भी अच्छा लगे, जैसा भी अच्छा लगे, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं विद्यार्थियों। ठीक है ना। और धीरे धीरे हम अपने इन कोर्सेज को एनरिच करते जा रहे हैं और जो भी प्रोमिसेस इन कोर्सेज को लेके हमने किए थे वो सब आपको मिलेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा बस केवल। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहिए, अपने प्रति भी ईमानदार रहिए और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करिए। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।